हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहाँ हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल जो कि क्लास 10th का है, और इससे पहले पॉलिनोमियल का 4 वीडियो हो चुका है। ठीक है, और ये वीडियो है 9.5। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो कि वीडियो नंबर मैं इस तरह से बनाया हूँ। अगर आप ये कर लीजिएगा तो आपको आगे में कभी भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप पहले ये इस तरह से सीरियल वाइज आप वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर ये देखें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल का। आगे ही पहले भी क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज क्वेश्चन में है कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपदों की शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करना है ना कि हम लोग को एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या करना है ना कि हम लोग को इसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक मतलब कि यहाँ पर x के जगह पर क्या डालेंगे, जिसकी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इस x की जगह पे क्या डालेंगे कि ये पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इससे पहले भी मैं शून्यांक वाला करवाया था, मेरे साथ पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो ऐसे समथिंग कुछ होगा, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाया था। ठीक है, आज ये थोड़ा सा बड़ा है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आपको जब मैं ये करवा दूंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पर पहला बात होता है कि x² से पहले अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान सकते हैं कि 1 तो रहेगा ही। ठीक है, किसी भी x² के पीछे या फिर x के पीछे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि 1 तो होगा ही। अब इस 1 को क्या करना है ना, हम लोग को सबसे लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 × 18, तो 1 × 18 ये हो गया 18। ठीक है, अब इस 18 का क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो 18 का एलसीएम क्या आएगा, 2 9 3 और फिर 3 और 3 और 1। ठीक है, ये आएगा। अब हम लोग को इसका हेल्प लेके, मतलब 2 3 3, इसका हेल्प लेके हम लोग को इस तरह से करना है कि 9 आ जाए। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं करूँ तो 2 3 6। ठीक है, इन दोनों के लिए 2 3 6 और एक यहाँ पर बचा हुआ ये 3। तो अगर मैं 6 + 3 कर दूंगा तो क्या 9 आ जाएगा मेरा, है ना, 9 आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और अगर मैं इसको 6 × 3 कर दूंगा तो 18 आ जाएगा जो कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग का ऐसा है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये चीज़ आना चाहिए है। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये चीज़ आना चाहिए। प्लस कर ले या फिर चाहे माइनस कर ले, आगे में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस करे या फिर माइनस करे लेकिन ये 9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या आया, 6 + 3। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ठीक है, अब ये कैसे लिखे, ये 9x के जगह पर मैं लिख दिया हूँ 6x प्लस 3x। तो 6x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो 9x होगा। बस मैं क्या किया हूँ कि 9x को मैंने तोड़ के लिख दिया यहाँ पर, है ना, 9x प्लस 3x। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना भी मैंने शायद इसी के पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन मतलब कि इसमें से और इसमें से क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं वो चीज़ निकालेंगे। जैसे कि इसमें x² है, मतलब x जो है वो 2 बार है, और इसमें क्या है, x 1 बार है ना, तो कम से कम एक x तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर एक x को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब बाहर निकाल लिए तो इसमें x² था, मतलब x 2 था, और एक x में बाहर निकाल लिया हूँ तो मेरे पास कितना x बचा, एक x बचा। ठीक है, आगे प्लस, तो प्लस इसके पास 6x था, इसमें से मैंने x बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 6 बचा, तो सिर्फ 6 बचा, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ेंगे इसके पास, तो प्लस, अब देखिए ये 3 है और ये 18 है। 3 और 18 किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे।
और x को कॉमन ले सकते हैं क्या? x को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके पास तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो इसके पास x नहीं है तो फिर हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x लेना होता है तो दोनों के पास अगर x होता तो ही ले सकते थे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 3 लेंगे। तो ये 3x में से 3 बाहर निकल गया तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर ये प्लस, और 18 कितने बार में आता है 3 के टेबल में? 6 बार में। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। ठीक है, मैं नीचे वाला मिटाता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए नीचे वाला मिटा देता हूँ। चलिए ये मिट गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका आगे का। तो इसमें देखिए, अब ये पूरे में कॉमन क्या है? इसके पास भी x + 6 है और इसके पास भी x + 6 है। तो मैं क्या करूँगा कि x + 6 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं x + 6 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास? इसके पास से अगर मैं x + 6 बाहर कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, तो इसके पास सिर्फ x बचा। तो इसके पास सिर्फ बचा है x प्लस, इसके पास क्या बचा? इसके पास से अगर मैं x + 6 बाहर निकाल लिया हूँ तो सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये रहा। अब हम लोग को निकालना था शून्यांक, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, कि ये इक्वल टू 0 है। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब x + 6 इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार इसको 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस +6 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो ये -6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -6। और अगर मैं x + 3 इक्वल टू 0, +3 को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3। ठीक है, मतलब x का वैल्यू आया -6 और x का वैल्यू आया -3। और ये क्या है? ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, शून्यांक है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x का जो ये वैल्यू निकला है, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये 0 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये दोनों का, अगर -6 डालूँ तो भी 0 आएगा और -3 डालूंगा तो भी 0 आएगा। ठीक है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। आपने ये लिख लिया है? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका 0 करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया होगा। ठीक है, मिटाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसको आप जरूर अच्छी तरह से इसको देखिए, अच्छी तरह से समझें। ठीक है, इसीलिए मैं इसका 3 वीडियो लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं भी एक ही वीडियो में 2-3 क्वेश्चन में मैं भी कंप्लीट करवा सकता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -6 इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में किसी में पढ़े थे कि px इक्वल टू, अगर x² + 9x + 18 है, और अगर हम लोग x के जगह पर -6 डालते हैं तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ -6 डालना पड़ेगा। तो -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर है, +9 -6 + 18। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? -6 का होल स्क्वायर, मतलब -6 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो -6 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि माइनस माइनस कट जाता है, तो 6 × 6 36, तो यहाँ पर हो गया 36। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस और 9 6 × 54, और इसके पास एक माइनस भी था तो वो माइनस भी यहाँ पर लग गया, और +18। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 36 ± -54 + 18। ठीक है, ये हो गया। अब 36 - 54 करेंगे तो ये तो प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन बड़ा का लगेगा, तो बड़ा यहाँ पर 54 है, इसको इससे माइनस किए तो 18 आया, और साइन इसका बड़ा था तो इसका माइनस में लगा। ये +18 यहाँ बचा हुआ है तो +18। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किए तो माइनस प्लस माइनस, 18 में से 18 गया तो 0, और साइन बड़ा का लगा हो या छोटे लगा उससे कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि 0 जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो 0 0। देखो हम लोग अगर -6 पुट किए इसमें तो हम लोग आया ना 0। अब -3 को भी एक बार करके देख लेते हैं तो क्या 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वैसे आएगा ही कन्फर्म, लेकिन मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा, सब क्वेश्चन का जितने भी मैं दिया हूँ उस क्वेश्चन का आप करके देखिएगा घर में। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ और -3 से अब करते हैं। ठीक है,
चलिए तो -3 लेते हैं p x के जगह पे -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 -3 और प्लस 18, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने क्या किया कि -3 को पुट किया, ठीक है। -3 का होल स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -3 का होल स्क्वायर तो -3 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 9 बचा प्लस आगे लेके जाएंगे तो 9 3 = 27 और एक माइनस है तो -27, ठीक है, प्लस 18, ठीक है। अब आगे करेंगे तो 9 प्लस माइनस -27 प्लस 18, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 9 जाएगा तो 18 और साइन बड़ा का तो बड़ा 27 है, इसका साइन माइनस का है तो माइनस और यहाँ प्लस 18, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 18 में से 18 गया तो 0, तो यहाँ 0 तो आ गया ना, है ना। तो इसी तरह से वही चीज़ जो हम लोग ये चीज़ जो निकाले थे, ये चीज़ यही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा पुट कर करके कि मेरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर था। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 5x माइनस 24, है ना, यही क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही जो पहले किए थे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई और यहाँ से सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है और ये -24 है, तो 1 इंटू -24 कितना हुआ, -24, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 24 का एलसीएम लेंगे, तो 24 का एलसीएम लिए तो ये 2, ये 12, ये 2, ये 6, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1, है ना। अब इसके हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है, 5 निकालना है कि इसको कुछ ऐसे करें कि 5 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इधर तो आया 8 और इधर आया 3 ना। तो अगर मैं 8 माइनस 3 कर दूँ तो 5 आ जाएगा, है ना। और वही चीज़ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 इंटू -3 -24 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग को प्लस माइनस करके ये बीच वाला चीज़ को लेके आना होता है और मल्टीप्लाई करके ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो सबसे लास्ट वाला है वो लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा आ गया है 8 - 3, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। x² प्लस 5x की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 8x माइनस 3x ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, -24, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है ये मैं 5x की जगह पे लिखा हूँ, ठीक है, ये 5x की जगह पे लिखा हूँ, देखो। तो ये हो गया, ठीक है। आगे अब हम लोग क्या लेना है, अब हम लोग कॉमन लेना है इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x है और नंबर में तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ x हम लोग कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचा x प्लस 8 उसको लिख दिए माइनस, ठीक है। माइनस क्यों लिए, क्योंकि देखिए इन दोनों के पास माइनस था, माइनस इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो मैं माइनस कॉमन ले लिया। ये 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो मैं 3 भी ले लूँगा। अब अंदर में क्या बचा, यहाँ पर x बचा है और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, तो यहाँ पर 8 हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, इसका मतलब ये लाइन मेरा ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग x प्लस 8 ये मतलब ये पूरे में से x प्लस 8 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 8 कॉमन लिए और इसमें बचा क्या, इसमें बचा अगर मैं x प्लस 8 इसमें से मैं बाहर निकाल लिया हूँ तो इसमें सिर्फ x बचा और इसमें क्या बचा, इसमें -3 बचा और ये x प्लस 8 कहाँ गया, ये तो मैं बाहर निकाल लिया था, ठीक है। तो ये बाहर निकला हुआ है, तो हम लोग का ये हो जाएगा। अब हम लोग का ये चीज़ पूछा है कि इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि हम लोग को इसका क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है, जीरोस निकालना है, तो इसीलिए हम लोग इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। आगे करेंगे तो एक बार इसको 0 लेंगे और एक बार इसको 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8
इजक्वल टू 0 और एक बार ये होगा x माइनस 3 इजक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये +8 जो है उसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इजक्वल टू -8, और अगर इस -3 को अगर उस तरफ भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू आया -8 और क्या है 3। तो ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब बहुपदों के शून्यांक ये वाले। अगर ये वैल्यू अगर मैं इसके x पे डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था किया था, वैसे आप लोग भी करिए और आप लोग भी देखिए कि 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस में क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब 3rd नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो 3rd नंबर बनाते हैं। तो 3rd में क्या पूछा हुआ है, 3rd में पूछ रहा है कि x² माइनस 4x माइनस 21। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर फिर से कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू -21, तो 1 इंटू -21 हो जाएगा -21, तो मतलब हम लोग का 21 निकला है ना। तो यहाँ 21 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 बार में 7 और फिर 7 बार में जाएगा 1। तो हम लोग का आया 3 और 7, हम लोग को लेके कितना है ना 4। तो 4 कैसे आ जाएगा, अगर मैं 7 माइनस 3 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग को 4 चाहिए, नहीं, हम लोग को चाहिए -4, हम लोग को -4 चाहिए। तो हम लोग इन्हीं दोनों का हेल्प लेके कुछ ऐसा करेंगे कि -4 हो जाए। तो अगर मैं 7 और 3 को अगर मैं ऐसे कर दूं कि -7 और +3, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या -4 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4, और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर 7 है, उसका साइन माइनस में है, तो -4 आ गया ना, है ना। और इसी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -7 इंटू 3 तो -21 भी आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को चाहिए, जो कि आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग का आया -7 + 3। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ ऐसा है जो सिमिलर है, मतलब सेम टाइप में है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कम से कम इसमें एक x तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक x बाहर निकालें तो अंदर में क्या बचा, इसमें तो एक x बचा और इसमें क्या बचा, इसमें 7 बचा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, देखिए इसमें कुछ कॉमन है, हाँ ये 3 के टेबल में आता है और 21 भी आता है 3 के टेबल में, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। x को नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर x, इसके पास तो 3x था, उसमें से 3 बाहर निकल चुका है तो x बचा, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर वाले तो दोनों सेम हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 7 को कॉमन लेंगे, x माइनस 7 को कॉमन लेंगे। तो इसमें से अगर x माइनस 7 निकल गया तो सिर्फ x बचा, तो इसमें से सिर्फ x बचा। ठीक है, और इसमें क्या बचा, इसमें +3 बचा। ठीक है, क्योंकि x माइनस 7 तो बाहर निकल चुका है, तो x + 3 बचा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया शून्यांक। ठीक है, जीरोस, तो हम लोग इसका निकालना है तो इक्वल टू 0 दे दिए। अब एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मतलब x माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक बार कर लेंगे x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 7 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और +3 को उधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं 4 नंबर जल्दी से। चलिए अब 4 नंबर करते हैं जल्दी से। तो 4 नंबर में पूछ रहे हैं हम लोगों से कि 6x² + 7x - 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें तो देखिए x² मतलब x² के साथ में 6 है। इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ नहीं था तो हम लोग 1 लिए थे, लेकिन इसके पास 6 है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 ×
और ये -3, तो 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा -18। तो हम लोग 18 के एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 18 के एलसीएम लिए तो आया 2, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 3, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब इन तीनों का हेल्प लेके, ये तीनों का हेल्प लेके हम लोग को 7 लेके आना है। तो कैसे होगा, चलिए करके देखते हैं। 2 3 6, 6 और ये 3, 6 और 3 से कभी 7 आएगा? नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, अगर मैं ये 3 और 3 इंटू कर दूं तो ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 करूँगा तो हो जाएगा, है ना। तो 9 माइनस 2 करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो क्या हम लोग को 7 चाहिए? हाँ, हम लोग को 7 चाहिए, है ना। तो 9 माइनस 2 लेंगे हम लोग, ठीक। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू -2 करेंगे तो -18 आ जाएगा, है ना। तो -18 ही चाहिए था हम लोग को मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके ये बीच वाला चीज़ चाहिए था। तो ठीक है, आगे चलिए, तो इसको आगे करते हैं। हम लोग क्या लेना है? 9 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग को कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, दोनों 3 के टेबल में आता है, 6 भी आता है 3 के टेबल में, और 9 भी आता है। तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। और इसके पास x² है, इसके पास एक x है, तो कम से कम एक x तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, और इसके पास 2x था, एक x बाहर निकल चुका है, तो एक x तो बचेगा ही, है ना। एक x तो बचेगा, प्लस 3 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स में, और इसके पास एक ही x है और एक x तो बाहर निकल चुका है, तो इसके पास तो x बचा नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। और कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें तो x है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, इसमें भी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बचा? अगर मैं इसमें से अगर मैं 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया हूँ तो सिर्फ 3x बचा, तो यहाँ पर 3x बचा, और माइनस, और इसमें से अगर मैं 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया हूँ तो सिर्फ -1 बचा, तो यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब इसको क्या करना है? इक्वल टू 0 ले लेना है। अब इसको एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू एक बार 0 लेना है, और एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -3, और इधर 3x इक्वल टू 1, क्योंकि -1 इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब x इसके मतलब 2 जो है, 2x जो है, और जो 2 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2, ठीक है। और इधर का करते हैं तो x इक्वल टू 1/3, तो ये इसका जीरोस हो गया, शून्यांक हो गया, ठीक है, और इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ये था 4 नंबर, ठीक है। चलिए 5 नंबर करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए तो 5 में क्या पूछा है? 5 में पूछा है कि 2x² माइनस 7x माइनस 39, है ना। तो हम लोग को वही करना है जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट है इसको और सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -39, तो 2 इंटू -39 हो जाएगा कितना? 78, -78, है ना, -78, ठीक है। अब 78 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 78 का एलसीएम लिए तो 2 और ये 39 और फिर 3 और ये 1 और 3, ये 13 बार में ही 1, ये आया। अब इसका हेल्प लेके 2, 3 और 13 का हेल्प लेके हम लोग को -7 लेके आना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, 2 3 6, ठीक है, और ये 13, ठीक है। अगर मैं 13 -6 करूँगा तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 7,
ठीक है। लेकिन क्या हम लोग को 7 चाहिए? नहीं, हम लोग को -7 चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी में कुछ उल्टा कर देंगे। जैसे कि उल्टा का मतलब कि जो माइनस वाला है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस वाला था उसको माइनस कर देंगे। तो अगर ये चीज़ हम लोग करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। माइनस प्लस माइनस 13 में से 6 गया तो 7 और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 13 है, 13 साइन माइनस में है तो ये -7 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, और देखो, और अगर हम लोग -13 × 6 करेंगे तो 78 भी आएगा, वो भी माइनस में आएगा ना। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है कि हाँ मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, -78 आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग इसको देखे ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को देखना है कि ये प्लस माइनस करने पे बीच वाला चीज़ आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे मतलब जो भी इसको किए थे 2 × 39 = -78। ठीक है, ये आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या लेना है, ये चीज़ -13 + 6। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2x² -13x + 6x - 39। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन लग रहा है क्या? मुझे तो सिर्फ x लग रहा है, तो मैं सिर्फ x लेता हूँ कॉमन। ठीक है, अब इसके पास क्या बच गया, इसके पास 2 बच गया और इसके पास x जो था वो 2 था, एक x बाहर निकला है तो एक x तो इसके पास बच गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस माइनस, और इसके पास 13x था, उसमें से x बाहर निकल चुका है तो इसके पास बचा 13। ठीक है, इसको मैं टाइप तो नीचे वाला को, ठीक है। चलिए तो आगे प्लस, इन दोनों में कॉमन कुछ लग रहा है आपको? देखिए ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा x - 13। ठीक है, 13 टाइम्स में 3 के टेबल में 13 टाइम्स में 39 आता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हम लोग को कॉमन लेना है। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है कि कॉमन लेना है ये पूरा में। तो पूरा में कॉमन क्या है, इसमें भी 2x - 13 है और इसमें भी 2x - 13 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना 2x - 13 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा हम लोग के पास, अब इन दोनों में मतलब इसमें अगर 2x - 13 बाहर निकल चुका है तो हम लोग के पास सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे x। और इसमें क्या बचा, अगर 2x - 13 हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो सिर्फ 3 बचा, तो -3 सॉरी प्लस -3 सॉरी नहीं सॉरी +3। ठीक है, ये बचा। तो अब इसको हम लोग = 0 दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2x - 13 है इसको एक बार = 0 देंगे और एक बार क्या करेंगे x + 3 = 0 इसको देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 13 और ये हो जाएगा x = -3। ठीक है, अब 2x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो = के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 13/2 और इस तरफ सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व हुआ है, x = -3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये था 5 नंबर। अब 6 नंबर करते हैं हम लोग। चलो तो 6 नंबर को करके देखते हैं। तो 6 नंबर हम लोग को पूछा है, 6 नंबर में कि 9x² - 22x + 8। ठीक है, ये चीज़ है। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे शुरू वाले को और सबसे लास्ट वाले को, तो ये हो जाएगा 9 × 8 72 है ना। 9 × 8 करेंगे तो 72 होगा। अब 72 को हम लोग का एलसीएम लेना है, तो 72 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 बार में 36, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3 और फिर 3 बार में 1। ठीक है, ये एलसीएम आया। अब हम लोग को इसका हेल्प लेके, इन सब का हेल्प लेके, ये 2 2 2 3 3 का हेल्प लेके हम लोग को -22 लेके आना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 3, तो इससे तो नहीं आएगा, कुछ और देखते हैं, कुछ और उपाय लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं लोग का हेल्प लेना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और देखिए इसको किए तो 18 आया
और इसको किए तो 4 आया। तो 18 + 4 करेंगे, अगर मैं 18 + 4 करूँ तो मेरा 22 आएगा। लेकिन क्या मुझे 22 चाहिए? नहीं, मुझे -22 चाहिए। तो -22 कैसे आएगा? -22 कैसे आएगा? अगर मैं -18 और -4 ले लूँ तो आ जाएगा -22, है ना। मैंने तो इसी का हेल्प लिया है, यही दोनों नंबर का। तो माइनस माइनस प्लस, तो 18 + 4 22 और साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा। तो मुझे इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x² - 18x - 4x + 8, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? ये 9 और ये 18, 9 के टेबल में आता है तो 9 ले लेंगे, ठीक। देखिए आता तो वैसे 3 के टेबल में भी है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि हाईएस्ट नंबर लेना है, मतलब बड़े से बड़े नंबर को लेना है कॉमन, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग 3 को ले सकते थे, लेकिन उससे हम लोग का आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को सबसे बड़ा नंबर को कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग 9 को लिए, और क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पर मैं x ले लिया, ठीक है। अब इसके पास क्या बचा? इसके पास था 9x² था, उसमें से मैं 9x को बाहर निकाल लिया तो एक x बचा सिर्फ, माइनस इसके पास क्या बचा? 2, है ना। इसके पास सिर्फ 2 बचा, क्योंकि x तो बाहर निकल चुका है, और 18 आता है 9 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ देखिए 4 और 8, 4 के टेबल में आता है तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिए x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 8 आता है 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, मतलब हम लोग का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है? x - 2 कॉमन लेना है, तो x - 2 हम लोग कॉमन लिए, तो हम लोग का इसमें क्या बचा? 9x बचा, इसमें क्या बचा? -4 बचा, ठीक है। अब इन दोनों को = 0 में ले लेना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग को क्या करना है? x - 2 = 0 लेना है, और एक बार क्या करना है? 9x - 4 = 0 लेना है, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x = 2, और इधर में -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9x = 4, ठीक है। और 9x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x = 4/9। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। x = 2 और x = 4/9, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, बहुपदों के शून्यांक हो गए। अब ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 और 8 2 क्वेश्चन हैं, ये और ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब होमवर्क तो वैसे यहाँ से लेके ये पूरा है, ये पूरा होमवर्क है, पर ये आपको बना के और फिर मुझे बताना है कि आपका आंसर इसमें क्या आया है, ठीक है। तो और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करते हैं और कुछ, ठीक है।